स्वास्थ्यवर्धक जल ही जीवन है, ऐसा हम सब ने सुना है। लेकिन क्या हमने सुना है वायु में ही जीवन है या फिर भोजन में ही जीवन है? नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को आज मैं आप सबके सामने और एक बार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं नीलेश गोलछा और आज हम बात करने जा रहे हैं कैंगन वाटर के बारे में। जल ही जीवन है, ये कॉन्सेप्ट को लेकर के ही इस मशीन का आविष्कार हुआ है। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको एक इतिहास इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 70% केवल और केवल पानी है। तो जापान के साइंटिस्टों ने सोचा कि यदि हम लोग शरीर की इस पानी को ठीक कर लेते हैं तो हमारे शरीर की साफ सफाई, हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स हैं, वो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। मतलब शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। क्योंकि जैसा हमको पता है कि मछली का जो एक्वेरियम होता है उसमें मछली और पानी के अलावा कोई तीसरा चीज़ नहीं रहता। तो जब मछलियां बीमार पड़ जाती है तब उसे दवाई दिया जाता है, किंतु यदि दवाई से वो काम ठीक नहीं होता, मछलियां ठीक नहीं होती हैं, तो वहाँ का पूरा पानी ही चेंज कर दिया जाता है। और जब पानी चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि मछलियां वापस से एक्टिव हो गई हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने सोचा कि हम मनुष्य के शरीर के 70% के भाग को सही करने की दिशा में काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसे पूरे विश्व में नेचुरल रिसोर्सेस खोजे जहाँ का पानी आज भी 0% पॉल्यूटेड है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने हमारे गौमुख गंगोत्री का पानी टेस्ट करना चाहा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं गंगा जल पवित्र होता है, जानते जरूर हैं, मानते जरूर हैं, और ये भी जानते हैं कि वह पानी कभी खराब नहीं होता। तो उन्होंने सोचा कि इस पानी में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने गोमुख गंगोत्री का पानी लैब में टेस्ट करने के लिए लिया। जब टेस्ट करने के लिए लिया तो उन्होंने देखा कि इस पानी में, गोमुख गंगोत्री के पानी में 3 अद्भुत गुण पाए गए। पहला प्रॉपर्टी मिला एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलता कहाँ से है? एंटीऑक्सीडेंट मिलता है हमको ताजे फलों से, ताजे साग सब्जियों से, लेकिन जो जैविक रूप से उगाई जाती हैं। किंतु आज के समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमको जैविक रूप से उगाई हुई सब्जियां या फिर फल मिल पाएंगे। और वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हम सबके शरीर में भगवान जी के द्वारा दिया गया रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर में छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। कई बार तो वो बड़ी बीमारियों, कोरोना में हम सब ने सुना है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो आदमी सरवाइव कर गया, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है वह आदमी बहुत तकलीफ में आया। तो पहला प्रॉपर्टी मिला एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा प्रॉपर्टी मिला गोमुख गंगोत्री के पानी में, अर्थात हमारे गंगा जल में, वो था एल्कलाइन, क्षारीय। मैं बताना चाहूँगा आपको, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर 80% एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और अमाशय वाला भाग केवल 20% अम्लीय होता है। किंतु आज के समय में हम अभी देखेंगे कि हमारा खान पान, हमारा पानी पूरा अम्लीय हो चुका है। तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर क्षारीय नहीं रह सकता, इसलिए हमारा शरीर भी एसिडिक हो गया है। अब हमारा बॉडी 80% एसिडिक की ओर आ रहा है, केवल 20% एल्कलाइन रहता है। तो वह प्रॉपर्टी भी मिला हमारे गंगा जल में। तीसरी प्रॉपर्टी मिली माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। अब मैं बताना चाहूँगा कि वो जो गंगा जल का पानी है हमारा और हमारे नॉर्मल घर का पानी है, उसमें 1000 गुने का अंतर है। मतलब गंगा जल 1000 गुना पतला है, और पतला होने की वजह से हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है उसकी, हमारे शरीर में किस प्रकार से वो काम कर सकता है, वो अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखेंगे। तो जापान के साइंटिस्टों को क्लियर हो गया कि ये 3 प्रॉपर्टी है। अब उन्होंने देखा कि यार एक जगह से ये मिला, तो थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में एक गिलगिट बाल्टिस्तान है जहां पर हुंजा वैली है और वहां पर हुंजा समुदाय के लोग रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि 90,000 की जनसंख्या में वहां के लोगों की औसत आयु आज भी 120 साल है। वहां के लोग आसानी से बीमार नहीं पड़ते। वहां माँ बेटी को अगर खड़े कर दिया जाए तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन माँ है और कौन बेटी। तो वहां का पानी भी उन्होंने टेस्ट करने के लिए लिया, तो देखा कि यही तीनों कॉमन रूप से प्रॉपर्टी पाई गई, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टर। थोड़ा सा और आगे गए तो वहां पर, जहां पर हमारे मुसलमान भाई लोग जाते हैं हज करने के लिए, मक्का मदीना, वहां पर एक कुआं है, आबे जमजम का कुआं, और उनका मानना है कि यदि इस पानी का लगातार कोई सेवन करता है वहीं रह करके, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो सकता है।
तो जापान के लोगों ने सोचा कि यहाँ का पानी भी हम टेस्ट करें, और वहाँ के पानी को भी जब टेस्ट करने के लिए लिए तब देखे कि वहाँ भी यह तीनों प्रॉपर्टी कॉमन रूप से पाई गई। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विश्व में जो 40 से 45 नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जहाँ का पानी बहुत अच्छा है, इस वजह से वहाँ के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्या कोई व्यक्ति अपने घर पे रह के लगातार गंगा जल का सेवन कर सकता है वहाँ रह करके? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा मशीन बनाएं जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी हम दे सकें। तो इस कारण से सन 1931 में रिसर्च करके ख़त्म किए, और 1931 से उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो आप अचंभित रह जाएंगे जापान जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। आज हम इंडिया में 5G की बात कर रहे हैं, जापान ने 9G टेस्ट कर चुका है। तो इतने अच्छे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जापान जैसे कंट्री को 43 साल लग गए। सन 1931 से रिसर्च करते करते 1974 में जाकर के ये मशीन बनी, और उसके बाद उन्होंने अपने हॉस्पिटल, अपने मेडिकल्स में यूज़ किया। देखा कि छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जा रही है बिना दवाइयों के। तो उन्होंने सन 1987 में जापान की सरकार ने इसको मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन दिया, जो होता है ISO 13485, जो किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को दिया जाता है वह इस मेडिकल डिवाइस को मिला है। इस कारण से हम इसे अब कहते हैं कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस। जब इसे मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन मिला तब प्रेशर और देशों की तरफ से आया कि जापान ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है तो हमको यूज़ करना चाहिए। तब जाकर के सन 1994 में जापान ने इसे ग्लोबल मार्केट में लाया, और हमारे यहाँ सन 2016 में ये आया है। आज बेंगलोर पे इसका ऑफिस है, सिकंदराबाद पे ऑफिस है, लेकिन बेंगलोर के ऑफिस से ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर, यदि ये हमारे घर के पानी में है तो हमको किसी भी बड़ी बीमारी से कभी भी जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे घर के पानी में ये 3 चीज़ नहीं है तो निश्चित तौर पे आज मैं अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से इस चीज़ को प्रूफ करूंगा, और भविष्य में हमें हमारे पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए, इस खाली ग्लास पे हम यह कैंगन वाटर लेंगे और इसी पानी से अपन डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो मैं आपके सामने यह मशीन का पानी ले रहा हूँ। तो आप देखिएगा, यह हम ले रहे हैं कैंगन वाटर, और मैं इस पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस पानी में आपको पूरे बबल्स नज़र आ रहे होंगे। यह बबल्स, इस पानी में आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। यह बबल्स एक्चुअल में रिच ऑक्सीजनेटेड एक्टिव हाइड्रोजन। जैसा हम सब जानते हैं पानी H2O से मिलकर बना होता है, तो H+ आयन और OH- आयन को यह डिवाइड कर देता है। अब आप देखिएगा, यह बबल्स 30 से 40 सेकेंड के अंदर नीचे से घुलना चालू हो गए, और ऊपर में ये 40 सेकेंड में पूरी तरह से घुल जाएंगे। तो इस कारण से हम रिकमेंड करते हैं, जिसके घर पे भी यह मशीन लगी हुई है, आप तुरंत निकाल करके यह एक्टिव हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में है, उसे आप सेवन कीजिए। और यह करता क्या है, यह हमारे शरीर में निरंतर फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स बनते हैं, उस टॉक्सिन को, उस फ्री रेडिकल्स को केमिकल बॉन्ड बना करके आउट करता है। अब इसी पानी से हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं यह मार्केट का सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक। यह किसी भी ब्रांड का हो सकता है, और हम सब जानते हैं कि सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक कैसा रहता है। आज हम उसे प्रूफ करेंगे। पहले नंबर पे आप देखिएगा, मैं यह मार्केट का सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ले रहा हूँ, ये हमारा है बॉटल पैक्ड वाटर, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और हम लोग जानते हैं इसे मिनरल वाटर के नाम से। तो आज हम सब आपके सामने देखेंगे कि यह मिनरल इसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो दूसरे नंबर पे मैंने लिया है यह बॉटल पैक्ड वाटर। तीसरे नंबर पे आजकल हर घर पे लग रहा है लगभग RO, तो यह RO का पानी है। और तीसरे नंबर पे मैं ले रहा हूं यह RO का पानी। चौथे नंबर पे आपके सामने ले रहा हूं यह है टैप वाटर, नल, बोर, कुआं का पानी हो सकता है। और फिफ्थ नंबर पे आपके सामने जो अभी हमने इस मशीन से निकाला था, यह है कैंगन वाटर। जैसा कि मैंने बताया कि यह जापान की टेक्नोलॉजी है, तो कैंगन भी एक जापानीज वर्ड है। इसका अपन इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो रिटर्न टू ओरिजिन होता है, और हिंदी में देखें तो मूल की ओर वापस। तो
तो आज मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि अपन मूल प्रकृति की ओर कैसे वापस आ सकते हैं। तो अंतिम में मैं यह कैंगन वाटर आपके सामने ले रहा हूं। तो ये 5 प्रकार का लिक्विड पानी हमने लिया है। इस 5 प्रकार के पानी में हम देखेंगे कि 3 प्रॉपर्टी जो हमने बताया था वो है या नहीं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने कहा था एंटीऑक्सीडेंट। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इस पानी में कौन सा पानी पीने लायक दिख रहा है और कौन सा नहीं? जाहिर सी बात है कि हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सभी पानी सेम दिख रहे हैं, पीने लायक दिख रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए अब कि हमारा पानी खराब होता है या नहीं। मान लेते हैं हम यहाँ पर ये टमाटर, ऐसे ही 2-4 और टमाटर, 2-4 सेव फल रख दिए और एक बॉटल पैक्ड कोई भी कंपनी का अपन पानी रख दिए। और अगर 15 दिन के बाद हम आकर के देखेंगे तो क्या नजर आएगा? निश्चित तौर पे टमाटर सेव फल खराब हो चुके होंगे। तो आप बताइए, यदि भूख लगेगी तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। लेकिन अगर पानी प्यास लगेगी तो हम बॉटल पैक्ड वाटर खोलेंगे और पानी पी जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पानी भी खराब होता है या नहीं। चलिए, पहला प्रॉपर्टी हमने कहा था एंटीऑक्सीडेंट। अब वो एंटीऑक्सीडेंट को क्लियर करने के लिए मेरे पास ये है ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका फुल फॉर्म है। और इसका यूज करते हैं सबमरीन्स, क्योंकि हम सब जानते हैं सबमरीन्स 4-6 महीने के लिए पैक्ड अपना पानी और खाना लेकर के जाते हैं। तो उनका जो मेडिकल एडवाइजर होता है वो एडवाइस करता है कि तुमको जब भी पानी पीना है या जब भी खाना खाना है इस मीटर से रीडिंग लेना है। मान लेते हैं रीडिंग लेते समय यहाँ पर अगर कोई अंक आ गया 100 और सामने में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हम मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं कि वो प्लस में है। और जो जितना गुना प्लस में होगा वो उतना गुना ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेकिन यदि यहाँ पर 100 आता है और सामने ऋण का चिन्ह आता है तो वो कहलाएगा एंटीऑक्सीडेंट। तो उनका मेडिकल एडवाइजर एडवाइस करता है कि जब भी कोई भी चीज प्लस में हो आपको उसे खाना या पीना भी नहीं है, समुद्र में फेंक देना है। लेकिन यदि माइनस आ गया तो वह एंटीऑक्सीडेंट को प्रूफ करता है और वही खाना, वही पानी को हमको पीना है। तो आइए हम सब देखते हैं। यह सबसे पहले मार्केट का सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक रीडिंग अब देख लीजिएगा, सामने को चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। इसकी रीडिंग है 300 से ऊपर। हम सब जानते हैं कि यह कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, इस वजह से यह ऑक्सीडाइज्ड है, ये इतने गुना खराब है। दूसरे नंबर पे यह कोई भी बॉटल पैक्ड वाटर, इसकी रीडिंग आप देखिए, यह 400 के आसपास और इसमें भी सामने कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है ये भी खराब है। अब ये क्यों खराब है? क्योंकि ये कब पैक होता है, मैन्युफैक्चर्ड कब होती है, हमें नहीं पता है। तीसरे नंबर पे है हमारा RO का पानी। RO का पानी भी एज वेल एज यह भी 400 से ऊपर है, सामने कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि RO का पानी भी ऑक्सीडाइज्ड है। अब आते हैं किसी भी टैप वाटर पे। आप देखिए टैप वाटर का रीडिंग, निश्चित तौर पे टैप वाटर भी प्लस में है, यह भी 400 गुना ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब मैं बताना चाहूँगा यह टैप वाटर भी क्यों खराब है। जैसा हम सबको पता है, नहीं चाहते हुए हमारे किसान भाई हम खुद अपने खेतों में क्या डालते हैं? केमिकल्स। और जब केमिकल्स डालेंगे तो वह केमिकल जड़ के माध्यम से वाटर के रिसोर्स में जाएगा और दूसरा फल फूल के माध्यम से धान, चावल, गेहूँ ये सब में आता है। तो पानी भी हम पीते हैं और फल भी हम खाते हैं। इसका मतलब है प्रकृति हमको वह चीज़ वापस कर देती है। कहने का मतलब यह है कि उस केमिकल की वजह से आज हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो खराब हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब अंतिम में आते हैं, जब RO के पानी को हमने कैंगन में कन्वर्ट किया तो आप देखिएगा कैंगन का रीडिंग क्या आ रहा है माइनस, जी हाँ, -700। यही है एंटीऑक्सीडेंट जो कैंगन वाटर पे उपलब्ध है, जो हमारे गंगा जल में उपलब्ध है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार तुम अगर 300-400 ये खराब दिखा रहे हो तो अभी तक हमारे शरीर में फैट दिख जाना चाहिए था, क्यों नहीं दिख पा रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मान लेते हैं आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट है और मैं वहां से 1000 रुपए विड्रॉ कराऊं, तो शुरुआत में आपको पता चलेगा क्या? निश्चित तौर पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, वहां से 1000 स्मॉल अमाउंट पता नहीं चलेगा। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन 99 लाख रुपए खत्म हो चुके होंगे तब आपको वह 1000 रुपए भी बहुत कॉस्टली लगने लगेगा। सेम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा शरीर किस चीज से मिलके बना है? कोशिका। कोशिका के बाद टिश्यू, ऊतक बने, ऊतक के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन का सिस्टम बना, तब जाके बॉडी का निर्माण हुआ। अब आप बताइए हमारे शरीर में सेल्स कितनी की संख्या में है?
ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये 300-400 सेल्स आज अगर खराब होंगे तो क्या हमें पता चलेगा? निश्चित तौर पे हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में यह एक एक सेल हमको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अब इन सब बॉटलों को मैं एक किनारे पे रख देता हूं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रॉपर्टी जो कि एल्केलाइन, क्षारीय। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत होता है क्षार सूत्र पर आधारित। यदि इस लिक्विड में किसी भी पानी का कलर आता है 1 से लेकर के 6 तक, तो यह कहलाएगा हाईली एसिडिक, और जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ज़्यादा हार्मफुल होगा। बट अगर 7 आता है न्यूट्रल, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, मतलब वो ना फायदा करेगा और ना ही नुकसान करेगा। लेकिन यदि 8 से लेकर के 14 तक किसी भी लिक्विड का कलर आता है तो वह कहलाएगा एल्केलाइन, और वही हमारे बॉडी की नीड है। जैसा कि क्लास 9th 10th में हम लोग अम्ल क्षार का टेस्ट करते हैं, वही ये लिटमस टेस्ट मैं पीएच टेस्टर के नाम से टेस्ट कर रहा हूँ। यह पहले नंबर पे मार्केट का कोई भी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक, दूसरे नंबर पे हमारा बॉटल पैक्ड वाटर, तीसरे नंबर पे हमारा आरओ का पानी, 4th नंबर पे हमारा टैप वाटर, और 5th नंबर पे है ये कैंगन वाटर। आप देखिएगा कि लिक्विड हमने एक प्रकार का डाला, लेकिन सबके कलर कैसे अलग हैं। यह है मार्केट का कोई भी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक। आप देखिए कोई भी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी में जाकर के कितना हार्मनेस पैदा कर सकता है। यह बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसे हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारे बॉटल पैक्ड वाटर्स क्लियरली 5 में आ रहे हैं, हाईली एसिडिक। आरओ का पानी जो हम लोग चाव से यूज़ करते हैं, यह भी हाईली एसिडिक है। टैप वाटर जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल्स की वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हैं, इस वजह से यह भी एसिडिक फॉर्म में आ रहे हैं। यह हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब हमने आरओ के पानी को कैंगन में कन्वर्ट किया तो आप देखिएगा यही है एल्कलाइन वाटर जो हमारे बॉडी को चाहिए। अब यहाँ पर जनरली 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं खुद से ले लेता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यार चलो ठीक है, अभी तक हम ये पानी पी रहे थे, आज अगर तुम कैंगन दे भी देते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस टाइम से हम कैंगन वाटर का यूज़ करते हैं हमारे शरीर का मोड धीरे धीरे एल्कलाइन की ओर शिफ्ट होना चालू हो जाता है। किंतु जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इट्स अ पॉइजन, ये जहर है, इसका कुछ भी नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, चलो इन फ्यूचर हम भविष्य में कैंगन लगा भी लेते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो हमें तो नॉर्मल पानी ही पीना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके घर में यदि कैंगन लगा है तो आपकी बॉडी ऐसे रहेगी, तो आप बाहर जाएंगे कोई भी टैप वाटर पिएंगे तो आपके बॉडी का मोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से कैंगन वाटर पीने के बाद भी आदत नहीं बनती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एल्कलाइन की ओर लाता है और एल्कलाइन बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो दूसरा प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ किया एल्कलाइन, जो हमारा यह मशीन देता है। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। उससे पहले मैं ये टमाटर ले रहा हूँ, दोनों ग्लास में टमाटर है, कोई पानी नहीं डला हुआ है, और एक टमाटर में हम खाली रखे हैं। राइट साइड, आपके राइट साइड के टमाटर, अर्थात इस टमाटर पे हमने यह टैप वाटर डाला है, और इसे मैंने इस राइट साइड पे रख दिया। और दूसरे टमाटर पे हम यूज कर रहे हैं यह आपके सामने निकला हुआ कैंगन वाटर, और इसे मैं कैंगन वाटर के जस्ट सामने लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ। यह राइट साइड पे टमाटर रखा हुआ है जिस पे टैप वाटर है, और लेफ्ट में कैंगन वाटर वाला टमाटर रखा हुआ है, और एक टमाटर हम मार्केट से ला करके ऐसी रखे हैं जिसे हमने किसी भी पानी में डिप नहीं किया है। तो अब मैं आता हूँ तीसरे प्रॉपर्टी में, माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। उसको लेने के लिए मैं यूज़ करूँगा यह लिप्टन का ग्रीन टी। जैसा कि हम सब जानते हैं चाय ठंडे पानी से नहीं बन सकता, तो यह लिप्टन का ग्रीन टी है, डीप वाला है, तो इसे भी हमको बनाने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ये ग्रीन टी ली मैंने, और एक में डाल रहा हूँ मैं यह टैप वाटर। देखते हैं चाय बन पाता है कि नहीं। जी हाँ, चाय नहीं बन पाई। इसी पैकेट को जब हमने लिया तो हम यूज़ कर रहे हैं अब यह कैंगन वाटर।
आप देखिए चाय बन गई। अब देखिए इसमें चाय बन चुकी है। मैं और ज़्यादा डीप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि भैया बड़ा कमाल कर रहे हो, आप तो पहले इसमें डीप कर चुके हो, इसके बाद कैंगन में बना रहे हो। तो आप देखिएगा मैं फिर से यह लिया और अब मैं वापस से यह टैप वाटर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए फिर से चाय नहीं बन पाई। फिर से आप कह सकते हैं कि यार आपने तो ये पूरा ग्रीन टी का कलर निकाल दिया है, कैसे कैंगन से चाय बना। एक बार और हम ट्राई करते हैं। जब पूरी तरह से इसका कलर निकल चुका है तो क्या कैंगन से वापस से रिट्राई करने पर यह चाय बनता है या नहीं। ये कैंगन वाटर देखिए फिर से चाय बन गई। अच्छा, इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं बताना चाह रहा हूँ यह है हमारा माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी जो कि कैंगन वाटर ही देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग जो भी कपड़े यूज़ करते हैं सब में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। वैसे ही यह कॉटन का एक कपड़ा है जिसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, किंतु हमारा पानी इतना मोटा और एसिडिक है कि इस छिद्र के अंदर नहीं गया। इस वजह से इस कॉटन के कपड़े के छोटे छोटे पोर्स में नहीं घुस पाया और चाय पत्ती के अर्क को नहीं निकाल पाया। लेकिन कैंगन वाटर इतना माइक्रो क्लस्टर्ड और एल्कलाइन है कि इस छोटे से छिद्र में गया भी और चाय पत्ती के कलर को निकाल के दे दिया। आप देखिएगा इतना पतला है कि मैं इसे ऐसा फाड़ भी सकता हूँ। आप देखिएगा इन दोनों ग्लास पे हमने थोड़ा थोड़ा ग्रीन टी का मात्रा लिया हुआ है। इसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं हमारे घर में दो अलग अलग बच्चे हैं। अब आप बताइए बच्चों का न्यूट्रिशन में हम कोई चेंजेस करेंगे क्या? निश्चित तौर पे उनके न्यूट्रिशन पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो उनका न्यूट्रिशन सेम चल रहा है। यदि ये बच्चा 2 बादाम खा रहा है तो यह भी 2 बादाम खा रहा है, ये 4 एप्पल खा रहा है तो यह भी 4 एप्पल खा रहा है। या फिर घर में कोई 2 पेशेंट हैं, दोनों पेशेंट का बीमारी सेम, डॉक्टर सेम, इवन दवाइयाँ भी सेम। अंतर क्या था? एक पेशेंट घर आकर के इस नॉर्मल वाटर से अपना दवाई ले रहा है, या वो बच्चा जो खा पी के आया है और घर आके यह नॉर्मल पानी पी रहा है। आप देखिए यह ग्रीन टी का जो कलर था उसको यह 0 कर दिया। मतलब अगर कोई बच्चा कुछ खा भी रहा है तो उसके सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से हम कई बार बोलते हैं कि ये खा तो रहा है, इसके अंग नहीं लगता। रीज़न है ये, क्योंकि मीडिएटर कौन है? वो पानी है, वो पूरा पहुंचा ही नहीं पा रहा है। लेकिन यदि वो पेशेंट या वो बच्चा सेम चीज़ें करने के बाद घर पे उपलब्ध है कैंगन वाटर और कैंगन वाटर लेता है, तो आप देखिएगा कि यह कैंगन वाटर थोड़े से ग्रीन टी को भी बढ़ा दिया। मतलब क्वालिटी मेंटेन करते हुए क्वांटिटी भी बढ़ा दिया। यदि बच्चा 2 बादाम खाता है तो उसको 20 बादाम करने में लग गया। यदि कोई पेशेंट दवाई ले रहा है तो उसकी दवाई को सेल तक पहुंचा रहा है, इस वजह से वो जल्दी रिकवर होते हैं। तो यह है कैंगन वाटर का मेजर डिफरेंस। चलिए अब हम आते हैं कि हम इसके माध्यम से कैसे जैविक रूप से खाना खा सकते हैं, या ये जो कैंगन वाटर है हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। यह मैंने 2 अलग अलग डिस्पोजल्स पे चावल लिया हुआ है, और जैसा हम सब जानते हैं चावल बनाने से पहले हम धोते हैं, तो एक मैं ये टैप वाटर से धो रहा हूँ और दूसरे पे यह कैंगन वाटर यूज़ कर रहा हूँ। और हम अच्छे से इसको धोते हैं, तो मैं इसको अच्छे से सेक कर लेता हूँ। और यह है कैंगन वाटर वाला। आप दोनों में एक माइनर डिफरेंस देख सकते हैं। यह जो हमने घर के पानी से धोया, यह केवल वाइटिश नज़र आ रहा है। मतलब हमारे घर का पानी चावल के ऊपरी हिस्से को धोने का काम किया है, मगर यह कैंगन वाटर आप देखिएगा हल्का सा येलोइश पीलापन लिए हुए हैं। यही पीलापन है जो हमारे नहीं चाहते हुए किसान भाइयों ने वो केमिकल्स यूज़ किया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि कोई पॉइज़न ले लेता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। आप देखिएगा इस पे आपको झाग नज़र नहीं आ रहा है, किंतु इस कैंगन वाटर वाले उस पे झाग क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यह जो पीलापन है वही है केमिकल्स जो हम लोग नहीं चाहते हुए खाते हैं। और ये तो मुश्किल से 1.5 से 2 चम्मच चावल होगा। हम लोग पर डे कितना चावल खाते हैं आप इमेजिन कीजिए। ये जो केमिकल्स है अभी तक हमारे शरीर में डिपॉजिट हो रहा है। मैं एक और सबसे बड़ा कारण आपको दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे शरीर में भी तकलीफ दे रहा है। यह है तिल्ली का तेल। और हम कोई भी तेल यूज़ करते हैं, हम सब क्या जानते हैं, तेल पानी में मिक्स नहीं होता है। आप देखिएगा मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ तेल ले रहा हूँ।
और एक तेल में मैं डाल रहा हूँ यह नॉर्मल टैप वाटर। जैसा हम सबको पता है कि तेल पानी में मिक्स नहीं होता, इस वजह से यह ऊपर लेयर बना रहा है, तैर रहा है। और अब मैं बताना चाहूँगा ये केमिकल और ये तेल हमारे शरीर में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है हमारे शरीर में एक अंग होता है पैनक्रियाज। वह पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन बनाने का काम करता है, और वह इंसुलिन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है और हम शुगर से बच जाते हैं। किंतु जब ये केमिकल, ये तेल उस पैनक्रियाज को कवर कर गए तो आप सोचिए जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो हम होंगे कि नहीं शुगर के पेशेंट, क्योंकि हमने सुना है शुगर के पेशेंट को इंसुलिन भी लगता है। दूसरा, यदि किसी के किडनी को ये इसने ओवरलैप कर लिया तो वो हो जाएगा डायलिसिस का पेशेंट। तो ऐसे करके यह केमिकल्स और यह तेल एक और सबसे बड़ा मेजर रोल निभाते हैं हमारे शरीर में डिपॉजिट होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मीटिंग रखी, उसमें आपके सब एकदम खास लोग आए, 15-20 लोग, और 2 से 3 दिन के बाद आपने उनमें से किसी एक को सुना कि यार इसको अटैक आ गया, तो आप क्या सोचेंगे, बाप रे हम तो 3 दिन पहले इसके साथ बैठे थे, कैसे अटैक आ गया। तो अटैक आने की संभावना कब से बन रही है, जब से वह तेल केमिकल्स यूज कर रहा है, क्योंकि वह हमारे वेन्स में डिपॉजिट होता है, और जिस दिन 90 to 95% डिपॉजिट हो जाता है तब जाके अटैक की संभावना बनती है। लेकिन पहला आपने देखा कि हमारा कैंगन वाटर यह केमिकल निकालने में सक्षम है। दूसरा आप देखिएगा यह कैंगन वाटर इस तेल के साथ क्या करता है। जी हाँ, इस तेल को इसने दूध बना दिया। मतलब क्लियर है कि अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो इसने तेल का इमल्सिफिकेशन कर दिया, पायसीकरण कर दिया, और इस वजह से अब ये हमारे किसी भी ऑर्गन को अगर कवर कर चुका है धीरे धीरे साफ हो जाएगा, या यह तेल, ये केमिकल्स टूट करके केमिकल बॉन्ड बना करके हमारे यूरिन या फिर हमारे पसीने के थ्रू आउट हो जाएंगे। तो अब हमें किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि हम पी रहे हैं कैंगन वाटर। अब मैंने लिए थोड़ी थोड़ी टर्मरिक हल्दी। हल्दी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें कई प्रकार के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक होता है, एंटी कैंसरियस होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी पाए जाते हैं। यह एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, जैसे हमारे बॉडी में कहीं पर इंटरनल सूजन भी आ जाए ना, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी उस सूजन को भी खत्म कर सकता है। यह गुण हमारे हल्दी में मिलता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ मिलता है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यह देखिए, एक हल्दी में हम यह टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं और दूसरे हल्दी पे हम यह कैंगन वाटर। जी हाँ, आप शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि हल्दी का ओरिजिनल कलर कौन सा है, यह है हल्दी का ओरिजिनल कलर। और ये जो कलर आया है इसमें जो तीक्ष्ण गंध आती है, जो फ्रेग्रेंस आते हैं, वो होता है करक्यूमिन का, और वही एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटी कैंसर कारक है जो हमारे हल्दी में हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। किंतु हमारा जो मीडिएटर है, पानी है, वह इस करक्यूमिन को निकालने में सक्षम नहीं है। इस वजह से हल्दी के जो भी गुण हैं वो हमें नहीं मिल पाते। लेकिन यह कैंगन वाटर इस हल्दी के करक्यूमिन को निकालने में सक्षम है, और यही कारण है जिसकी वजह से हल्दी के प्रत्येक गुण हमारे बॉडी को मिल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने जीरा लिया है। जीरा में भी कई प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं मैं भी क्लियर करूंगा। एक जीरे में मैं यह टैप वाटर डाल रहा हूं और दूसरे जीरे पे यह कैंगन वाटर। आप देखिएगा दोनों में आपको क्लियर अंतर नजर आ रहा है। जीरे में भी कई प्रकार के जो औषधि गुण होते हैं, हमारा पानी इस कठोर जीरे के अंदर नहीं जा पाया। हमारा पानी इस कठोर जीरे के अंदर नहीं जा पाया। इस वजह से जो जीरे के भी औषधि गुण है वो हमको नहीं मिल पाते। लेकिन कैंगन वाटर अब देखिए इंस्टेंट में इस जीरे के अंदर गया भी, जीरे के जो औषधि गुण है उसको हमको निकाल के दे भी दिया। हम सब सुबह उठ करके खाली पेट पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि इससे हमारे एक एक सेल्स की सफाई हो जाए, हमारे पूरे शरीर की सफाई हो जाए। किंतु जब यह हमारा नॉर्मल वाटर उस चाय पत्ती के अंदर नहीं जा पा रहा है, इस छोटे से जीरे के अंदर नहीं जा पा रहा है जिसको हम देख सकते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए क्या उस कोशिका जिसे हम देख भी नहीं सकते, उस कोशिका के अंदर हमारा यह नॉर्मल वाटर जा पा रहा होगा? जी नहीं। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया की वजह से थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन इंस्टेंट में जाता है यह कैंगन वाटर, और यही हमारे एक एक सेल्स की सफाई करके हमको टॉक्सिन फ्री बॉडी देगा, हमको फ्री रेडिकल्स फ्री बॉडी देगा, हमको बीमारी मुक्त बॉडी देगा।
अब मैं आता हूँ कोविड के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड की दवाई नहीं बनी है, उसमें एक ही फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा काम किया, वो है विटामिन सी का सोर्स, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का सोर्स। ये मेरे सामने बीटाडीन है। बीटाडीन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइज्ड होता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं दोनों ग्लास पे बीटाडीन ले रहा हूँ। अब देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने बीटाडीन लिया है और एक में मैं यह टैप वाटर यूज़ कर रहा हूँ, घर का पानी यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि हम देखे थे कि हमारा पानी भी 300-400 गुना ऑक्सीडाइज्ड था, इस वजह से ये बीटाडीन के साथ कलर लाने में सक्षम है। अब आप बताइए, यदि कंप्यूटर में वायरस है तो हम क्या डालेंगे? जी हाँ, निश्चित तौर पे एंटीवायरस ही डालेंगे। तो वैसे यह ऑक्सीडाइज्ड है, इसको खत्म करने के लिए हमको विटामिन सी का सोर्स देना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स देना पड़ेगा। यह मेरे पास लिमसी का टैबलेट है। आप सब इसको क्लियरली देख सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि यह विटामिन सी का सोर्स ही है जो हमें एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये आपके सामने मैं विटामिन सी का टैबलेट ले रहा हूँ और यह टैबलेट मैंने इसके अंदर डाला। अब देखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं जैसे इसको सैक करता हूँ, धीरे 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 यह पानी पूरी तरह से ऑक्सीडाइज से हट करके न्यूट्रल की ओर आ रहा है, क्योंकि हमने एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स विटामिन सी का टैबलेट दे दिया है। देखिए अब क्लियरली ये हो चुका है। किंतु दूसरे पे हमने बीटाडीन तो लिया है, लेकिन हमने कोई नॉर्मल पानी नहीं डाला, कोई विटामिन सी का दवाई नहीं डाला। हम सीधे अब डाल रहे हैं आपके सामने ये जो हमारे पास उपलब्ध है कैंगन वाटर। हम देखते हैं कैंगन वाटर क्या कर पाता है। आप देखिएगा कि ये जो दवाई काम कर रही है, जो शरीर में गंदगी जमा थी, जिसे डॉक्टर ने दवाई के माध्यम से निकाला, हमने केवल उस गंदगी को पानी के माध्यम से निकाल दिया। दूसरा, हम इस ऑक्सीडाइज्ड बीटाडीन को एंटीऑक्सीडेंट का स्ट्रॉन्ग सोर्स देने की वजह से न्यूट्रल कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन सी का टैबलेट -30 से -100 तक ORP देता है करके। इसको डालने के बाद मेरे को सेक करना पड़ा, किंतु मैंने आपको दिखाया था यह कैंगन वाटर -700। तो आप सोचिए 700 की स्पीड से जाने वाला आसानी से उसको न्यूट्रल कर गया। अतः इसके माध्यम से मैं प्रूफ कर रहा हूं कि हमारे इस मेडिकल डिवाइस के पानी में, हमारे इस कैंगन वाटर पे विटामिन सी का प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण है। और हम दवाई कब तक लेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। लेकिन हम सब जानते हैं दवाई अपना साइड इफेक्ट देखती हैं। आप देखिएगा अभी कुछ सेकेंड ही हुए हैं, दवाई अपना कलर छोड़ना चालू कर दिया। यही हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट के रूप में दिखता है, लेकिन यह कैंगन वाटर एज इट इज़ है, चाहे आप कितना ही टाइम रख लीजिए। चलिए अब हम आते हैं कि हम ऑर्गेनिक तरीके का सब्जी, ऑर्गेनिक तरीके का फल कैसे खा सकते हैं। तो आपके सामने मैंने यह टमाटर लिया था मार्केट से लिया हुआ, जिसे मैंने किसी भी पानी में डिप नहीं किया था। मैं यह कट कर रहा हूँ आपके सामने में। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोल सकती। यह ORP मीटर, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ यदि प्लस में आती है तो वह ऑक्सीडाइज्ड होती है। तो यह टमाटर लिया मैंने और इस पर हम देखेंगे क्या रीडिंग आ रही है। जी हाँ, सामने कोई चिन्ह नहीं है और यह +180 के आसपास। मतलब हमारा टमाटर इस केमिकल्स की वजह से 180 गुना ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। और अब ले रहा हूँ मैं दूसरा, जो हमने अपने राइट साइड पे रखा था। यह है नॉर्मल टैप वाटर का पानी। इसके पहले दूसरे नंबर का टमाटर मैं ले रहा हूँ और इसे कट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि यह क्या रीडिंग दिखाता है, मतलब हमारा पानी केमिकल निकालने में सक्षम है या नहीं, यह हम देखते हैं। अब देखिए सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये 100 गुना आज भी अभी भी ऑक्सीडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हमारा पानी इतना मोटा और एसिडिक है कि इस केमिकल को निकालने में सक्षम नहीं है। और अब तीसरे नंबर पे हम लेंगे जिस टमाटर को हमने इस कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस के पानी से डिप किया हुआ था। इसमें भी पहले दूसरे नंबर का टमाटर मैं ले रहा हूं और इसे कट करता हूं। अब इसकी रीडिंग लेते हैं, अपन देखते हैं क्या रीडिंग आती है। आ रहा है माइनस का साइन। जी हाँ,
ये -300 से ऊपर है। यही दिखाता है कि ये जो पीलापन है जो इस पे नहीं है, ये केमिकल्स है जो हमारे कैंगन ने निकाल दिया और इस टमाटर को अब जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा हमको दिया जाता था एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स, हल्का सा खट्टापन रहता था पहले, लेकिन आज के समय में वो खट्टापन नहीं है। इस वजह से हम जो टमाटर का एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलना चाहिए हमको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि कैंगन वाटर के माध्यम से हम इस टमाटर के जो एंटीऑक्सीडेंट का गुण है उसको ले सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों पानी में डिफरेंस। ये नॉर्मल टैप वाटर का था, ये कैंगन से, मात्र 3 टमाटर से। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब भी अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस चीज़ का उपयोग करें और नहीं चाहते हुए जो केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं उसे आप रोकें। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो इससे कैंगन वाटर से रिलेटेड या फिर किसी भी हेल्थ से रिलेटेड आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तथा आप अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।